जय श्री राम। आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप दिवाली की पूरी तरह से तैयारी कर चुके होंगे और अब लग गए होंगे दिवाली का एक्चुअल सेलिब्रेशन के लिए। हम सब आदिकाल से ही दिवाली को बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और इसके पीछे क्या क्या धार्मिक कारण है, क्या क्या पौराणिक कारण है, आप सब अवगत हैं। आज हम इस वीडियो के तहत आप सबों को बताने जा रहे हैं कि यह दिवाली एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो हमारी पूर्वजों ने इसके इतने धूमधाम से महोत्सव के रूप में मनाने के लिए क्यों प्रमोट किया, क्यों आज तक यह दिवाली इतना प्रासंगिक है। हम सब पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर में इसे दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। तो इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू है, वैज्ञानिक कारण है और उन्हीं वैज्ञानिक पहलुओं को हम समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए न कि ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि यह हमें सिखाएगा कि हमारी परंपराएं कितनी सूक्ष्मता से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आइए दिवाली के वैज्ञानिक लाभों पर आज मैं चर्चा करता हूं और आपसे साझा करूंगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम दिवाली मनाते हैं तो इसके पीछे हमारी परंपराएं होती हैं। यह तो जग जाहिर है कि कोई भी धार्मिक रीति रिवाज जो करते हैं आदिकाल से आ रहे हैं। हमारे माता पिता करते थे, हमारे पिछले पीढ़ी वाले करते थे, उनके पीढ़ी वाले करते थे, तो ये एक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इन परंपराओं के पीछे भी क्या क्या विज्ञान छिपा हुआ, इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन आज मेरे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ करने जा रहे हैं। अगर मेरे चैनल में लिविंग हैप्पीली में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने सगों संबंधियों के साथ भी साझा करें और नोटिफिकेशन तो अवश्य ही पुश कर दें ताकि आपको सारी वीडियो मिलते रहें। दिवाली की जो क्रियाकलाप होती है, इसके दौरान जो हम काम करते हैं, तो सबसे पहला होता है मित्रों कि हम अपने घर की सफाई करते हैं और इस सफाई के पीछे स्वच्छता होता है, हमारी हेल्थ और हाइजीन होता है और इसके वैज्ञानिक लाभ हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। जब हम सफाई करते हैं तो वहाँ जो धूल छिपी हुई हमारे घर में, आसपास में, और उसमें बैक्टीरिया भी होती है, तो इन सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। दिवाली से पहले लगभग हर दुकानदार, हर घर वाले, हर भारतीय परिवार घर की थॉरोली बिल्कुल सही ढंग से सफाई करते हैं और खासकर मानसून के बाद, बारिश के मौसम के बाद घर में नमी बढ़ जाती है, जो मॉइस्चर कंटेंट हो जाते हैं वो कोना कोना में फंस जाते हैं, जो कई तरह के फफूंदी, जो फंगस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं और बैक्टीरिया के विकास का कारण बन जाती है। और जब हम सफाई करते हैं तो इन हानिकारक जो हार्मफुल जीव हैं इनको नाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और यह विशेष रूप से उनके लिए तो और भी लाभदायक होता है जो कई प्रकार के एलर्जी या रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा या और भी कोई सांस संबंधी समस्याएं उनसे पीड़ित है, तो उनको निजात मिल जाता है। जब सफाई हम करते हैं तो इस पर हमें, हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सब जानते हैं सफाई का सकारात्मक असर न कि सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही सीमित है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और यह एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है जो कि हमारे मन को शांति और सुकून देता है, जिससे हमारे हर दिन के भाग दौड़, ये तनाव को भी, स्ट्रेस, हमारे जो नाराजगी हैं, एंग्री हैं, ये सब से भी, एंजाइटी हैं, डिप्रेशन है, ये सब से भी हमें निजात देते हैं और हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मकता का संचार होने लग जाता है। जब हम सफाई करते हैं मित्रों अपने आसपास में, तो हमें नवीन ऊर्जा
एक नवाचार के लिए हमें प्रेरणा मिलता है, नवीन ऊर्जा हमारे घर में, हमारे शरीर में, मन में प्रवाह होने लग जाता है, जिससे वातावरण में एक नया और ताजगी भरा अनुभव हमें होने लगता है। और अगर भारतीय वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में अगर विश्वास रखते हो, ये ऐसे प्राचीन वास्तुशास्त्र भी इन्हें मानते हैं कि स्वच्छता और सकारात्मकता ऊर्जा के बीच एक सीधा रिलेशन है, सीधा संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिवाली के दौरान हम और क्या करते हैं, तो हम दीपक जलाते हैं। इस दीपक जलाने से क्या लाभ है, तो इसके लिए हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं, वातावरणीय लाभ होते हैं, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। चूंकि हम दिवाली के दौरान घी या तिल के तेल में पारंपरिक रूप से दीपक को जलाते हैं, और ये तेल या घी जब जलते हैं तो एक विशेष प्रकार का धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं मित्रों। और यह धुआं में मौजूद, जो हवा में मौजूद कई प्रकार की हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं या अन्य सूक्ष्म जीव हैं, इन सब को नष्ट करता है, जिससे हमारा वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होते हैं। दीपक की आप देखते होंगे हल्का सा ही रोशनी होती है, चकाचौंध नहीं होती है, और प्राकृतिक रोशनी का हमारे मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को दूर करता है। हल्की और गर्म रोशनी मस्तिष्क में जो हमारे हैप्पी हार्मोन है, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन, इनको उत्तेजित करता है, उत्सर्जित करता है, जो हमें खुशियां और संतोष का अनुभव, सेटिस्फैक्शन, सेटिएशन दिलाते हैं। इसके साथ ही यह जो प्रक्रिया है दीपावली के दौरान जो हम करते हैं, यह हमारे वायु प्रदूषण का भी नियंत्रण करता है, क्योंकि घी और तिल का तेल जलाने से पर्यावरण में ऐसी गैस उत्पन्न होती है जो वायु प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन को नियंत्रित करती है। और यह घरेलू प्रदूषण जो घर में आम डोमेस्टिक हो जाते हैं, इन्हें भी कम कर हमारे आसपास के वातावरण को बिल्कुल शुद्ध बनाता है। इसी पूजा के दौरान आप देखते होंगे कि हमारी ऐसी परंपरा है, हम शंख और घंटी बजा के पूजा करते हैं। इस ध्वनि का भी वैज्ञानिक प्रभाव है। तो ध्वनि तरंगों से हमारे वातावरण में शुद्धि आती है। जब हम शंख बजाते हैं तो इसकी ध्वनि तरंगों का प्रभाव हमारे चारों ओर के वातावरण पर पड़ता है। शंख और घंटी की ध्वनि में उच्च हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जो वायु के कणों में मौजूद जो हानिकारक जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनको नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही यह हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, मानसिक शांति, जो अल्फा वेव्स आते हैं। और ऐसा वैज्ञानिक शोधों से पता चल चुका है कि शंख और घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में अल्फा वेव्स उत्पन्न करती है, जिससे हमें मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। यह ध्वनि सुनने से हमारे मस्तिष्क के जो तनाव हो जाते हैं दिनचर्या में, रेगुलर लाइफ में, इसको काफ़ी हद तक कम करता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है। यह हमारे ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होता है। हमारे फोकस्ड, कई लोगों को देखते होंगे कि ऑलवेज आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो दिवाली अगर ढंग से मनाते हैं, वैज्ञानिक सोच के साथ मनाते हैं, तो यह आपको ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा। शंख और घंटी की ध्वनि क्या होती है, हमारे मनोवैज्ञानिक जो एक्चुअली हम लोग किस प्रकार ड्रिवन होते हैं, फिजिकल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, तो ये जो मनोविज्ञान है इसको अस्थिर और संतुलित कर देती है। हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनने लग जाते हैं, और यह एक प्रकार का साउंड थेरापी माना जाता है, जो ध्यान और हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है। इसी दिवाली के दौरान हम लोग अलग अलग प्रकार के रंगोली बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस रंगोली के पीछे क्या वैज्ञानिक महत्व है। तो सबसे पहला तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है कि रंगोली में हम चमकीले और जीवंत
रंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये रंग हमारे आंखों के माध्यम से मस्तिष्क को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान किया करते हैं और रंगों को हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है और मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव बढ़ता है। और डोपामाइन, जैसा हम सब जान रहे हैं, हार्मोन हमारे खुशी और प्रेरणा को बढ़ाता है। आकर्षण और मानसिक संतुलन भी ये रंगोली बनाने में हम ध्यान और एकाग्रता की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उसके डिजाइन को बनाना है, वो आउटलाइन जो बनाए हैं उसे फिल करने, जिससे हमारी मानसिक शांति प्राप्त होती है। और इसे बनाना एक प्रकार का कला चिकित्सा भी कहलाता है, जो हमारे मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होती है। रंगोली के पैटर्न को हम वास्तुशास्त्र से भी जोड़ते हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी रंगोली का बड़ा ही महत्व बताया गया है। रंगोली के विशिष्ट डिजाइन से ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे घर के आसपास सकारात्मकता का संचार होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। दिवाली के दौरान हम अलग अलग अपने संबंधियों से, पड़ोसियों से मिलते हैं, अर्थात पारिवारिक मेलजोल करते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। सामाजिक मेलजोल का महत्व हमें विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि दिवाली के समय हम एक दूसरे को स्वीट देते हैं, लेते हैं, सभी सदस्य एक जगह एकत्रित होते हैं और सामूहिकता और संबंधों की भावना को मजबूत करते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, जिससे हमारी कई प्रकार की मानसिक जो है ये सब से हम निजात पा लेते हैं और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जो इमोशनल हेल्थ है, यह हमारे लिए बड़ा ही लाभकारी होता है जब हम अपनों के साथ समय बिताते हैं। दिवाली के दौरान हमारी मानव जो मस्तिष्क है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, चूंकि हम अपने प्रियजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताते हैं, इससे हमारे मस्तिष्क के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होने लगता है, हमें अच्छा लगता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। और यह हार्मोन हमारे जीवन में तनाव को कम करता है और हम में खुशी और आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इससे हमारे सामाजिक समर्थन जो है, इसका भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। समाज और परिवार से मिलने वाले समर्थन का मनोविज्ञान पर सकारात्मक असर होता है। जब आप लोगों से मिलेंगे, वो आपके बारे में हाल समाचार पूछेंगे, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे साथ इतने लोग हैं। तो इससे हर व्यक्ति को एक संतुलन मिलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और इसके साथ ही हम और भी मानसिक स्वस्थ हो जाते हैं, अपने हेल्थ को और बेहतर, मेंटल हेल्थ को और बेहतर कर लेते हैं। इस दौरान हम और क्या करते हैं, तो पारंपरिक मिठाई जो है तरह तरह के हम घर में बनाते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, इनका भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। तो जो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक पोषक तत्वों से जो भरपूर हैं, दिवाली पर हम लोग पारंपरिक रूप से क्या करते हैं, अलग अलग मिठाई बनाते हैं या खरीदते हैं, लड्डू, बर्फी, हलवा, गुजिया, ये सब में मुख्यतः क्या इस्तेमाल होते हैं, घी हैं, गुड़ हैं, सूखे मेवे हैं। ये सब तत्वों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। खासकर घी और गुड़ हमारे शरीर को सर्दियों में गर्माहट प्रदान करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इस मिठाइयों में ही एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी गुण होते हैं, क्योंकि ये जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, इलायची है, केसर और कई तरह के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का ये स्रोत माना जाता है। और ये शरीर में जो हमारे फ्री रेडिकल होने से कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं, इनको कम करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है,
इसे मजबूत करता है। और हम सब कोरोना काल में देख ही चुके हैं कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यूनिटी है, इसके क्या महत्व हैं। वही लोग बेहतर रह पाए, स्वस्थ रह पाए, कोरोना के चपेट में नहीं आए, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत थी। तो इसके दौरान ड्राई फ्रूट से हमारे लाभ होते हैं। इसके साथ ही हम शारीरिक ऊर्जा, जो हमारी पावर है, जो किसी भी कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये घी, गुड़, कई तरह की मिठाइयाँ जो हैं बशर्ते शुद्ध हों। हालांकि आजकल बाजार में कई तरह के एडल्ट्रेशन, मिलावटीवर आते हैं, तो अगर आप शुद्ध लेते हैं तो ये त्वरित ऊर्जा, एक स्पाइक देता है एनर्जी का। जब भी हम मिठाई खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, एक स्पाइक देता है, तुरंत इंस्टेंटली हमें एनर्जाइज कर देता है। और विशेष रूप से त्यौहार में, हम व्यस्त समय में यह सहायक होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते होते हैं, तो वहाँ ये मिठाइयाँ हमें एक मदद करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये दिवाली का जो समय है, मौसम भी ट्रांजिट फेज में रहता है, मौसम में भी बदलाव आते रहते हैं, जिसमें कि संक्रमण के संभावनाएं रहते हैं। इससे भी हमें बचाते हैं। कैसे? तो पर्यावरण की सफाई और कीटाणुओं का नाश तो हम करते ही हैं, क्योंकि अपने आसपास पूरी तरह से साफ करते हैं। खासकर मानसून के बाद दिवाली समय आता है, आप देख ही रहे हैं, और जब वातावरण में नमी बढ़ने से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस का प्रसार होता है। और इसके दौरान, दिवाली के दौरान, हम एक सप्ताह पहले से ही जम के सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं, तो इसमें हवा में फैले जो सारे कीटाणु हैं, विषाणु हैं, ये सब नष्ट हो जाया करते हैं, जिससे इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का संक्रमण, इन्फेक्शियस डिजीज की संभावनाओं को, खतरा को हम घटा देते हैं। इसके साथ ही गर्माहट का संचार हो जाता है जब हम अपने आसपास दीप जलाते हैं। इससे वातावरण में हल्की गर्मी फैलती है, जो ठंड के मौसम में एक सुखद अनुभव देती है, और यह पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित बनाने में सहायक भी होती है। पिगमेंटेशन का प्रभाव आता है मित्रों। यहाँ घी और तिल, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ दिवाली के दौरान हम लोग घी या तिल के तिल जलाते हैं, और इससे धुआं होता है, जो एक नेचुरल पिगमेंटेशन का कार्य करता है, जो हमारे वायुमंडल में मौजूद कई तरह के कीटाणुओं और रोगाणुओं को समाप्त करता है। और इस धुएं में औषधीय गुण होते हैं, जो पर्यावरण को विषाणु मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दिवाली के कितने भी फायदे की बात की जाए, खासकर वैज्ञानिक लाभ तो कम है। दिवाली ये सभी परंपरागत जो क्रियाकलाप है, जैसे सफाई, दीपक जलाना, शंख घंटी बजाना, रंगोली बनाना, पारिवारिक मेल जोल बढ़ाना, पौष्टिक मिठाइयाँ खाना, हमारे शारीरिक और मानसिक और इसके साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ये परंपराएं हमें न केवल स्वास्थ्य का ख्याल रखने में मदद करती है, बल्कि हमारे पर्यावरण और सामाजिक संबंधों को भी सुदृढ़ करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह जो ट्रायंगल है मित्रों, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इन तीनों को यह लाभ पहुंचाता है दिवाली मनाने का। यानी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद अब यह छोड़ दें मानना कि यह एक सिर्फ धार्मिक क्रियाकलाप है। यह परंपरा जो है, इसके पीछे भी वैज्ञानिकता छिपा हुआ है, हमें पता नहीं होता है। कई लोग इसे सीधे ही खारिज कर देते हैं कि यह पुराने रीति रिवाज है, अंधविश्वासों से भरा हुआ। लेकिन अगर आप सही ढंग से जानेंगे तो यह दिवाली का वैज्ञानिक पहलू हमें सिखाता है कि हमें प्राचीन रीति रिवाज किसी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे वैज्ञानिक कारण है, जो हमारे जीवन को निरंतर बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। अब हम सब की यह जिम्मेवारी है कि इन परंपराओं का महत्व हम स्वयं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से समझें और अगली पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को भी इसे समझाएं, तब जाके हमें लाभ होगा, वास्तविक लाभ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप बने रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें।
दिवाली की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप सुरक्षित स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ खूब खुशियों के साथ दिवाली मना रहे होंगे। एक इसे अद्भुत रूप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन की बहुमूल्य समय मैं नरेंद्र कुमार के साथ आपने बिताया, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम। फिर से